Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो बाइबल में क्या कहा है? यहोवा कहता है जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि आपकी संसार में कोई इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है, लोग आपको महानता नहीं देते, ये संसार थोड़ी देर के बाद खत्म होने वाला है। एक दिन इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। तो परमेश्वर जिसने इसको बनाया वो तेरा आदर करेगा, और यदि पिता ने तेरा आदर किया, संसार तेरा आदर जरूर करेगा। कहां इज्जत पाना चाहते हैं आप लोगों से? मैं क्यों, मेरे को प्रभु ने एक ही बात की, कहता तूने मेरे से पहले जैसा प्यार छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु अगर मुझसे गलती मुझे माफ कर। कहता माफी से नहीं पश्चाताप से काम चलेगा। एक टाइम पे तो आप कहते हैं हे खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर, ठीक है, तुम्हें लगा कि तुमने माफी मांग ली। माफी मांगने में और पश्चाताप में बड़ा फर्क है। तुम्हें माफी नहीं मांगनी है, तुम्हें पश्चाताप करना है, और पश्चाताप मुड़ के गुनाह नहीं करता। यदि तुम्हारा पश्चाताप यीशु मसीह की ओर से होगा तो आप दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। यदि मैं दोबारा गुनाह कर रहा हूं तो मेरा पश्चाताप नहीं हुआ, मैंने सिर्फ माफी मांगी। और एक बार याद रखना, जितना बोया परमेश्वर सब व्यर्थ है, सब बेकार हो जाता था। कब? जब हम गलती करते। अगर आप बाइबल में देखो तो बहुत बार ऐसा हुआ। अब्राहम जिसे कहते हैं विश्वासियों को पिता, एक टाइम पे ऐसा हो चुका था कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, पर परमेश्वर की बातें सिद्ध करें उसे जो परमेश्वर के मार्ग को जानना चाहता है। समझ आ रहा है? जो परमेश्वर के मार्ग को जानना चाहता है वो परमेश्वर को वचन को जाने, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें लिखी नहीं है। ये बातें यदि आप कहें तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई मुझसे बात कर रहा है। जब आप बाइबल को पढ़ें इस तरह से कि कोई मुझ पे बात कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं आपके लिए सारे दरवाजे खुलने वाले आज। चंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है, और उस मुर्दे परमेश्वर वो जिसने जलाया परमेश्वर ने, यदि आप ये गवाही देते तो ये बड़ी बात है। आपकी टांग में परेशानी और आप दूसरे को कहते हैं तुझे पता है यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, तुझे पता है तीसरे दिन कब्र खोल के यीशु मसीह जिंदा हुआ और स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं हमें स्वर्गदूत देखने, हमें स्वर्गदूत देखने। यदि तुम में परमेश्वर का आत्मा होगा, मैंने कहा स्वर्गदूत लालसा करेंगे, स्वर्गदूत इंटरेस्ट करेंगे तुमसे मिलने के लिए। तेरे घर के दरवाजे खुलेंगे, एंजल तेरे सामने खड़े होंगे, तुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो तेरे आगे खड़े होंगे। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, याद रखना। आज चेले क्या गवाही दे रहे थे? सदूकी फरीसियों ने मारते थे, पीटते थे, कोड़े लगाते थे, जेल में डाल देते थे, उन्हें बंद कर देते थे, फिर भी वो ये बात कहते थे क्या हम इस बात से इनकार कर दें कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे? आप जितना मर्जी कर लो, आप लोग खुद ही कहो क्या भला है कहना? क्या ये कहना भला है कि बंदे की बात सुन के, शरीर की बात सुन के हम जीवित जो परमेश्वर जिंदा हुआ है उसकी गवाही देना बंद कर दें? क्या मनुष्य की बात मानना सही है या परमेश्वर की बात मानना सही है? मैंने कह दिया, यहां बहुत सारे ऐसे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सही कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सही कह रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं। तो मेरे लिए कुछ दिखा दो, मेरे लिए कुछ करा दो। यीशु कोई बाबा नहीं है। तू वफादारी रख, तू मांग तेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। बहुत सारे बच्चों को लोग तलाक देते, क्यों दे देते? क्योंकि वो वफादार होते। मैं आपको सही कह रहा हूं, जो वफादार होगा, यीशु मसीह ने जितने वादे किए वो सारे पूरे करेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने इतना बड़ा वादा किया था कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, और 100 साल की उम्र में उसको बेटा हुआ। उससे पहले उसने हाजिरा के साथ रिश्ता बना के एक और पुत्र पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ वफा में नहीं थी, वो विश्वास नहीं करती थी कि परमेश्वर इससे बातें करता है। यदि करती तो सब कुछ कब पूरा हो जाता है। कितने मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और जब मैं बीमार था, बहुत बुरी हालत थी, तो मेरी वाइफ आई। मैंने उसे कहा मेरा मन बड़ा बेचैन है। मैंने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना की है। 6:20 हो गए मुझे घुटनों पे, मैं एक बार भी वॉशरूम नहीं गया, एक बार भी नहीं, लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। सुबह उठ के मैंने अपनी वाइफ, मेरा मन वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर अपने छूने के बाद मुझे कर देता है। कहती पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहा बस आप परमेश्वर भी साथ आ जाएगा।
क्योंकि यदि मेरा पूरा शरीर मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है। तुम्हारी पसली तुम्हारे फेवर में होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फेवर में होंगे, याद रखना। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बच्चे गलत हो गए, क्योंकि तुम दोनों एक नहीं है। यदि तुम एक होते तो सब कुछ एक हो जाता। आज तुम्हारे बच्चे बाहर जाके दारू पी रहे, नशे कर रहे हैं, तो इसके पीछे की गलती किसकी होती है? हस्बैंड वाइफ। कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। तुम सेब का पेड़ लगा के ये नहीं कह सकते कि मैं सेब के पेड़ से और संतरे खाना चाहूंगा, या मैं इससे आम खाना चाहूंगा। कभी नहीं होगा। आप अपने बच्चे को फोन दे के देखो, आप कौन सी संगति में उसे बिठाते हैं, वो बिठा के देखो वो क्या लेकर आएगा घर में। बच्चे गेम खेलते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं गेम खेलने दो। यही गेम बच्चे को जुए में लेके जा रही है। समझ आ रहा है? यही गेम बच्चों को नशा करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि जो वो पैसे हार जाते हैं वो नशे में जाते हैं। डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, मैंने पहले कहा कमर दर्द हो रही है, यही डिस्क प्रॉब्लम हो जाएगी, और डिस्क प्रॉब्लम तुम्हें फिर पैरालाइज बना रही है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ उस गेम को देखते हो, उसके गेम के अंदर लगे हुए जुए को नहीं देख सकते, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे के अंदर है। जो कुछ तुम्हारे बच्चे के मन के अंदर है वही फल आने वाला है। फिर तो डॉक्टर क्यों नहीं बने? कैसे बनेंगे डॉक्टर? घंटों तो गेम पर देखो। और अगर परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की चीजें लेके बैठेंगे तो परमेश्वर अपनी चीजों से क्यों ना देगा? बड़े घरों से वादा क्यों ना करेगा? आई लो दे, क्या चर्च आने से घर बड़े बन जाते हैं? बन जाते हैं। मेरा विश्वास है बन जाते हैं। मेरा विश्वास है हो जाते हैं। मेरा विश्वास है मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। अगर आपकी सिर्फ कमर दर्द है तो छोटी बात है, अगर आपकी सिर्फ टांग दर्द है छोटी बात है, अगर आप पैरालाइज है छोटी बात है, आप लंगड़े हैं तो छोटी बात है, क्योंकि मैंने कहा परमेश्वर जिंदा कर सकता मुर्दे को। पर यदि तुम में वचन की कमी होगी तो कुछ नहीं होने वाला। साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना लोगों ने? एक बार वो कहीं से जा रहे थे और एक आदमी था, वो बार बार क्या करता था, अपने दोस्त को लिटाकर बोलता ये मर गया इसके लिए पैसे दो। वो लोगों से पैसे लेता था, पैसे लेके अपनी जेब में डालता, फिर दोनों पार्टी करते थे। रात का जुगाड़ हो गया, चलो जी, रोज ऐसे। और एक दिन साधु सिल्वराज जी, खुदा बहुत अनंटेड आदमी, खुदा थैंक यू जीसस, उनका नाम मेरी जुबान पे आया, थैंक यू जीसस। साधु सुंदर सिंह जी जो थे वो वहीं से जा रहे थे। उनका मन 24 घंटे प्रभु की महिमा कर रहा है, और मंदिर से झूठ बोलने वाले लोग नाश हो जाएंगे। मंदिर यीशु मसीह, आप खुद हैं, आप अपने आप को क्यों झूठ बोलते हैं? फिर नाश हो जाएंगे। एक बात कहूँ मैं आपको, आप चाहे यहाँ आके मुझे ये भी कह दो कि हमने गलती नहीं की, पर एक बार अपने मन से पूछ के देख, एकांत में जाके बैठ के पूछ खुद को, एक बार अपनी आंखें बंद करके पूछ खुद को तो कितना सही है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है अपना मन फिराओ। हम लोग सोचते हैं नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, पर तेरा मन तुझे गवाही देगा। शायद प्रभु मुझ पे जाहिर ना करे, इसलिए तुमको तुम्हें बचाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो आत्मिक है वो आत्मा को ढूंढेंगे। मैं परमेश्वर में आत्मा हूं, और आत्मिक लोग मेरी आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में मेरे वचन को मेडिटेट करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब्राहम के समान विश्वास रखो। किश्ती पे बाढ़ आती देख तो दूसरे किनारे उतर गया। चेले समुद्र में नहीं उतरे, चेले किश्ती में रहे। समझ आ रहा है? बाढ़ आई लेकिन वो किश्ती से उतरे नहीं, किश्ती में रहे, उस मुसीबत में ही रहे। आज लोग जब यहाँ आते हैं तो प्रेयर होती है, प्रेयर का थोड़ा रिलीफ, फिर मुसीबत आती है तो वो एक ही चीज करते, चलो दूसरे के पास, चलो तीसरे के पास, चलो चौथे के पास। परमेश्वर कहता है अल्लाह विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? यदि तेरा विश्वास है कि हाँ प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो डांट उस दर्द को, डांट उस पैरालाइज को, डांट उस अपने मरे हुए बिजनेस को यीशु मसीह के नाम से डांट, सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें प्यार की बातें बताऊं, आशीष का वचन बताऊं, हाँ खुदा आशीष करता है, पर तुम ये ना जानो कि आशीष कैसे मिलती है। आशीष बीड़ी पीने से मिलेंगी, आशीष शराब पीने से मिलेंगी। मैं तुम्हें आशीष का कलाम नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर की बातें मैं आपको पहले कह दिया कड़वी है। परमेश्वर का प्यार कड़वा है। अब मत सोचना आपको आते ही परमेश्वर गले लगाएगा ये कर, कुछ नहीं, कड़वा है। आपको दुख होगा थोड़ी देर तक, आपके 4 दोस्त वहां पार्टी कर रहे और आपका टाइम प्रेयर का,
नहीं मैं दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ। क्या तू शारीरिक नहीं है कि तूने शरीर की सुनी? बेटे तू आत्मिक होता तो कमरे के अंदर होता। तू भूल जाता मेरे दोस्त है। तुम्हारे दोस्त तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारे पास बड़ा घर है, जब तक तुम उनकी शराब की डिमांड पूरी कर रहे हो, जब तक उनको हर बर्थडे पे तुम केक खिला रहे हो, जब तक तुम हर बर्थडे पे उन्हें अपने साथ घुमाने लेके जा रहे हो, तब तक वो तुम्हारे दोस्त है। एक बर्थडे पे बोल दो मेरी पार्टी आज आज बर्थडे पार्टी नहीं है ब्रदर, आज कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, एक भी गिफ्ट नहीं आएगा, मेरे को पूछो। वही एक आधा होगा 99 में से एक आधा ट्रू आ गया, लो जी आपके गिफ्ट। पार्टी नहीं तो गिफ्ट नहीं, ले तो दे, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? तू सिर्फ मुझसे लेने वाला बन, सिर्फ मुझसे लेने वाला बन। और तेरे विश्वास से तू सब कुछ ले सकता है। हालेलुया। मैं वचन की तैयारी करके नहीं आता हूं, मैं यहां कुछ स्पीच देने नहीं आया, यहां परफॉर्म करने नहीं आया होता। आत्मा जो पिता का है वो क्या बताए वो बताने आया हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि तू मेरा चेला बनना चाहता है खुद का इनकार कर। क्या कर? ना जी मुझे पूरा अपना नाम चाहिए, मरना पड़ेगा, सूली चुप मेरे नाल चल। सूली में क्या था? मौत हुई थी ना जी मेरे मामा का लड़के ने मुझे वहां बुलाया हुआ है, मुझे उस पार्टी में जाना है। तो यीशु मसीह ने कहा जब तू सूली पे मर चुका है, कौन से मामे कौन से दादे कब्रिस्तान में जाके बोलो उनको उठो भाई मैं तेरा चाचा, एक शब्द नहीं है। जब तुम मर चुके हो तो फिर जिंदा होने की कोशिश क्यों करते हो? हालेलुया। यीशु की राह, मसीह की राह कांटों भरी राह, आम नहीं है। अगर हम सोचे नहीं हमें उधर जाएंगे, वो हमारे लिए हाथ रखेंगे, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, शायद परमेश्वर तुम पर दया कर दे। समझ आ रहा है? मांगने वाला हर घर में जाता है, कुछ घर उसे नहीं भी देते, पर कुछ घर इतना भर के दे देते हैं कि क्योंकि उनके घर में शादी थी, वो कहते फेंक के जाएगा तो ले ले। परमेश्वर पर ऐसा नहीं करता, परमेश्वर तुझे उत्तम चीजें देता। पहला, वह तुम्हें वो देगा जो उसने दूसरे को नहीं दिया होगा। क्या? वह तुम्हें वो देगा जो उसने दूसरे को नहीं दिया होगा, और वही तीसरे को नहीं दिया होगा। हालेलुया। तो अपनी आशा लेके कि मुझे एक स्कूटर मिल जाए ताकि मैं चर्च आ सकूं, परमेश्वर तुम्हें बुलेट देखने की सामर्थ रखता है। छोटे काम मनुष्य करता है, परमेश्वर बड़े काम करता है। बड़े बड़े काम वो करता है। तुम्हारा परमेश्वर बड़े काम करता है, तुम्हारा विश्वास का है। बाइबल में पढ़ के तो देखो एक बार, अगर आप पैरालाइज है, आप देखो प्रभु ने क्या किया। मत्ती 9 उसके देखो वचन में क्या लिखा हुआ है। जो लेके मरीज को कुछ लोगों ने उठा के लाया, और जब उसको उठा के लाया तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुआ। क्योंकि हम लोग यही कहते हैं, आजकल लोगों को यही कहना है, पक्का इसने बुरे कर्म किए तभी इसके साथ हुआ, ये बैठ पे इसी करके। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के काम इसमें दिखे कि परमेश्वर का कोई बंदा है और उससे दुआ करे और वो उठ के खड़ा हो जाए। यदि आपको दुख ना होता आप इधर ना होते, याद रखना। दुख होना बहुत जरूरी है। कौन ऐसा जो खुशी खुशी आया, हाँ मैं यीशु मसीह की चर्च में जाना है इसलिए क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन पसंद है? एक कभी नहीं आया। मैं फंस के और तट के तुम्हें वचन सुनाता हूँ। कोई भी है, हर एक आदमी दुखी हो गया है। मैं खुद दुखी हो गया, मैं तुम्हें क्यों कहूँ? मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं, मैं भी। अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो किसी ना किसी लालसा के साथ, किसी के स्वार्थ के साथ आता है, पर परमेश्वर जब हमारे पास आता है कोई मतलब के साथ नहीं आता। वो एक ही बात है, अपना दिल मुझे दे दे, बस अपना दिल दे के देखो, सब कुछ बदल दूंगा तेरा। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा दिल उसका है, आधा उसका आधा उसका। प्रभु आधा उतना नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। यीशु मसीह ने परमेश्वर को, हम परमेश्वर कहते हैं, हम पिता भी कहते हैं, मैं पिता भी कहने लगा हूं, पिता। यीशु मसीह ने परमेश्वर को कभी भी परमेश्वर नहीं कहा। क्या कहा? पिता। पर एक जगह पे यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कहा, गॉड कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त उसने संसार का पाप अपने पर ले लिया था, और वो जो पाप था, जब तुम पापी हो, परमेश्वर ऐसा कहता है, तुम मुझे पिता नहीं कह सकते क्योंकि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यदि रिश्ता नहीं है तो वारिस नहीं है। हालेलुया। ध्यान से दोबारा सुने। यीशु मसीह ने, हालेलुया,
यीशु मसीह ने उसे पिता कहा। कब कहा? हर वक्त कहा। पर जब यीशु मसीह सूली पर थे, यीशु मसीह ने क्या कहा पता आपको? खुदावन, गॉड। क्यों? क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह जगत का पाप लेके अपने शरीर में समा चुके थे। पूरी तरह पाप यीशु मसीह के अंदर आ चुका। यीशु मसीह ने गॉड कहा। क्यों कहा? वे जानते थे कि अब मेरा और पिता का कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए मैं परमेश्वर कहता हूं। हाजिर मेरे पिता। कैसे पिता? और पापी ना बनो, ऐसी प्रार्थनाएं करके। क्योंकि यदि हमें सिस्टम नहीं पता तो स्कीम समझ नहीं आएगी। हमें मतलब बताओ लोन कैसे लेना? हाँ जी भैया, ये आधार कार्ड लगे, वो लगे, ऐसे लगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब तक पाप है तो तुम पिता नहीं कह सकते।